हाथरस कांड के बाद से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। बता दें कि हाथरस की पीड़िता ने जख्मी हालत में एक वीडियो में बयान दिया था कि उसका यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, जिसके 8 दिन बाद अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल निरीक्षण में प्राइवेट पार्ट्स में कंप्लीट पेनिट्रेशन, गला दबाने और मुंह दबाने की जिक्र की गई थी। लेकिन इसी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी फाइनल ओपिनियन में फॉरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए इंटरकोर्स की संभावना को खारिज कर दिया। खास बात यह है कि अब 22 सितंबर की मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ने यूपी पुलिस के उन दावों का खंडन किया कि फॉरेंसिक जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले। वहीं उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा कि पीड़िता के सैंपल्स पर शुक्राणु नहीं पाए गए और इसमें जेएनएमसी के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओर से तैयार एमएलसी के मुताबिक पीड़िता ने हमले के वक्त अपनी सुध खो दी थी और निष्कर्ष में पाया गया कि पीड़िता का दुपट्टे से गला दबाया गया था और फिलहाल पीड़िता के बयान के आधार पर 4 संदिग्धों को आरोपी बना लिया गया है। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि निष्कर्षों से जुड़े आरेखों में गला दबाने से पीड़िता की गर्दन पर लिक्चर मार्क्स दाईं और बाईं ओर थे, लेकिन वेजाइनल एरिया को दर्शाने वाले डायग्राम में कोई चोट की रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि इसमें एमएलसी ने दर्ज किया कि पीड़िता को कंप्लीट पेनिट्रेशन का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि जेएनएमसी के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर फैज अहमद की ओर से हस्ताक्षरित रिपोर्ट में एक सेक्शन में पता नहीं लिखा गया। ये सेक्शन इस संबंध में था कि क्या पीड़िता के शरीर के अंगों या कपड़ों में अंदर या बाहर शुक्राणु के सैंपल थे। आपको बता दें कि निरीक्षण रिपोर्ट में 22 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे पूरी हुई थी। पीड़िता पर हमला 14 सितंबर को हुआ था। निरीक्षण करने वाली डॉक्टर के मुताबिक पीड़िता को मजबूर किया गया था। केवल एक विस्तृत विश्लेषण के बाद एक शख्स फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ओर से ही दी जा सकती है। इस मामले में डॉक्टर भूमिका ने लिखा कि लोकल निरीक्षण के आधार पर मेरी राय है कि बल इस्तेमाल किए जाने के संकेत हैं। हालांकि पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स के संबंध में राय सुरक्षित है क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट की उपलब्धता लंबित है, लेकिन 10 अक्टूबर को हाथरस जिले के सदाबाद पुलिस स्टेशन को दिए गए पत्र में जेएनएमसी ने सैंपल्स की पूरी फॉरेंसिक जांच का हवाला दिया और निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। इसमें लिखा गया कि वेजाइनल इंटरकोर्स में कोई संकेत नहीं थे। कनक टाइम्स न्यूज के लिए शिवम सोनी की रिपोर्ट।